वेलकम टू स्टडी साइट। तो आज हम देखेंगे मैप वर्क जो कि टर्म 2 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उन मैप वर्क को देखेंगे। ये मैप वर्क अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके अलावा किसी भी मैप वर्क के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम मैप वर्क से संबंधित थ्योरी को देखेंगे और फिर उसका हम प्रैक्टिस करेंगे मैप के साथ। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि भारत के कम से कम 15-20 मैप आप ख़रीद कर रख लें और फिर उस पर इन सब का प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही इसमें परफेक्शन आएगा और एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो 1920 में जो कांग्रेस का सेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। मतलब दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। और सितंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता में। उसके बाद 1927 में कहाँ हुआ था? तो 1927 में हुआ था मद्रास में। ये था कांग्रेस का सेशन हुआ था। उसके बाद मद्रास को ही अब चेन्नई कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में है। फिर उसके बाद गांधी जी ने कहाँ पर नमक आंदोलन चालू किया था? कहाँ पर नमक बनाया था? कहाँ पर? वो डांडी में, जो कि डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और डांडी है कहाँ? ये गुजरात में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर, पाकिस्तान में है ये। फिर उसके बाद द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। तो जो सूती वस्त्र मिल के सूती वस्त्र उद्योग वर्कर जो थे ना, जिनके फेवर में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, वो कहाँ हुआ था? वो अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह, जो किसान सत्याग्रह से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? वो है खेरा, गुजरात में है। तो इन सबको नोट डाउन कीजिए और करके इसे याद कर लीजिए। फिर इंडिगो प्लांट के लिए सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? चंपारण। चंपारण है कहाँ? बिहार में है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था साबरमती आश्रम, और ये है कहाँ? गुजरात में है। द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडेड, जहाँ पर असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था, जिस घटना के वजह से, वो घटना कहाँ हुई थी? चौड़ी चौड़ा में। चौड़ी चौड़ा है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से हम देख लिए कि जो हिस्ट्री से संबंधित जो मैप वर्क आ सकते हैं वो इन्हीं 11 क्वेश्चनों में से आएंगे। तो इन्हें हर हाल में आप क्वेश्चन और साथ में उसके आंसर याद रखें और फिर इसे मैप पर प्रैक्टिस भी करना है। अब आते हैं जो हिस्ट्री से अब जो ज्योग्राफी से संबंधित जो मैप वर्क हो सकते हैं उन्हें देखेंगे। डैम से संबंधित पूछा जा सकता है। सलार प्रोजेक्ट कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। तुंगभद्रा डैम कहाँ है? तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक में है। तुंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटक में है। और फिर उसके बाद देखते हैं ये राणा प्रताप सागर डैम जो है वो राजस्थान में है। हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में है। तेहरी डैम उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो तेलंगाना में है। इन सबको याद रखना है। एयरपोर्ट की बात करते हैं तो एयरपोर्ट में राजा संसी एयरपोर्ट अमृतसर में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी है मुंबई में। मी मीनाम बक्कम एयरपोर्ट चेन्नई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। उसी प्रकार से राजीव गांधी एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में है। आयरन और स्टील प्लांट के बारे में जानते हैं तो आयरन और स्टील प्लांट में ये जो भद्रावती आयरन स्टील प्लांट है ये कर्नाटका में है। फिर उसी तरह से विजयनगर स्टील प्लांट जो है वो कर्नाटक में ही है। फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो वेस्ट बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में है। जमशेदपुर स्टील प्लांट झारखंड में है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में है। और भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अब आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। जो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ लगाए गए हैं उनमें कानपुर में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में है। मदुरई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये कहाँ है? तमिलनाडु में है।
मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है। इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में है। अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात में है। सूरत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात में है। कोयम्बटूर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तमिलनाडु में है। कोलकाता सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये वेस्ट बंगाल में है। फिर उसी तरह से गांधीनगर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये गुजरात में है। और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में है। जयपुर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? राजस्थान में। सबसे अच्छा तरीका क्या है इसे याद करने का? बस आप ये शहरों का नाम याद रखें और किस राज्य में है वो याद रखें। जैसे जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। मदुरई कहाँ? नायडू ये तमिलनाडु में। कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से अगर याद रखते हैं तो फिर आसानी से मैप पर ढूंढ पाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में है। तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। नामरूप ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? ये असम में है। ये बात याद रखिए, नाम रूप वाले पूछा जा सकता है ये नाम रूप का। ये है कहाँ नाम रूप? तो नाम रूप जो है वो हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो असम में है। मेजर सी पोर्ट जो बंदरगाह है वो उन्हें भी हमें हमें उनका लोकेशन पता रहना चाहिए। तुतीकोरिन मेजर सी पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है। कोची मेजर सी पोर्ट केरला में है। और कांडला मेजर सी पोर्ट कच्छ गुजरात में है। इसी तरह से अब हम ये सब देख लिए, जो कि ये मोटा मोटी हमें इतने याद रखना है और इतने में ही से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम मैप पर इन सब का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे शुरू में एक मैप दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें। तो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें पॉलिटिकल मैप पर हमें क्या क्या दिखाना है? कोलकाता सेशन जो कि 1920 में हुआ था। नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। मद्रास सेशन 1927 में हुआ था। और लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ठीक है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, कोलकाता सेशन हो गया, नागपुर सेशन हो गया, मद्रास हो गया और लाहौर हो गया, इन सबको हमें दिखाना है। तो पहले जान लीजिए कलकत्ता कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल वाले भाग में टिक करेंगे। नागपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। मद्रास जो है वो तमिलनाडु में। और लाहौर जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो देख लीजिए इन सब का। यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर पाकिस्तान वाला ये एरिया है जहाँ पर लाहौर स्थित है। तो लाहौर को हमने देख लिया। फिर उसके बाद कलकत्ता का जो पहला वाला सेशन था हमारा कहाँ? कोलकाता यहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल वाला भाग है। दूसरा जो था नागपुर जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है। और तीसरा है मद्रास में। और चौथा हमने देख लिया कि वो पाकिस्तान वाला भाग में। तो करना क्या है? करना है ये पॉलिटिकल मैप ले लेना है। कम से कम 10-15 पॉलिटिकल मैप लेना है और उस पर ऐसे दिखा कर और नाम लिख कर इसे बनाने हैं। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन जगहों के बारे में बताना है। जो चंपारण हो गया, जहाँ पर कहाँ हुआ था? मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हुआ था। खेरा जो कि पीजेंट सत्याग्रह से रिलेटेड है, मतलब किसान सत्याग्रह से। अहमदाबाद जो कि कॉटन मिल वर्कर्स से रिलेटेड है। देखिए ये सब क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्या किए हैं? थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इन सबको हमें क्या करना है? मैप पर दिखाना है। चौड़ी चौड़ा को भी दिखाना है, जहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था उसी घटना के बाद। डांडी जहाँ पर कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था ये। तो इन सब को हम क्या करेंगे? मैप पर देखेंगे। तो मैप पर देखिए, पहला जो था चंपारण वाला, वो चंपारण यहाँ बिहार वाले भाग में है। दूसरा जो कि खेरा में जो किसान का सत्याग्रह हुआ था। तीसरा जो मजदूर मिल का आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में। चौथा जहाँ पर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। पांचवा जहाँ पर ये चौड़ी चौड़ा की घटना हुई थी, ये उत्तर प्रदेश में है यहाँ। फिर उसके बाद छठा जो कि डांडी में शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। फिर अगला देखते हैं जिसमें कि हमें क्या देना है। इसमें ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन आर मार्क्ड एज ABCD एंड आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द दीज सेशन। मतलब इन सेशंस के बारे में बताना है जहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था।
ABCD में कर दिया, तो वही 4 सेशन होंगे। जैसे देखिए ये पहला यहाँ पर दिया था, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि ये जो सेशन है वो किस जगह को बता रहा है, अमृतसर को बता रहा है। यहाँ पर जो है वो नागपुर को बता रहा है, यहाँ पर जो है वो कोलकाता को बता रहा है। और फिर उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, और नीचे जो हमारा है वो मद्रास सेशन को बता रहा है। अब हम आते मद्रास, ये जो तमिलनाडु में है वो मद्रास को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बढ़ते हम आगे। आगे है हमें ABCDEF ये स्थान दिए गए हैं पॉलिटिकल मैप पर, जहाँ पर कि ये नेशनल मूवमेंट्स जो हुए थे, जो कि सत्याग्रह का सेंटर जो इंडिगो। अब इन सब क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करते जाएं और फिर बनाते जाएं। जैसे देखिए सत्याग्रह सेंटर ऑफ इंडिगो प्लांटर मतलब नील की खेती वाले किसान के ये आंदोलन कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार में है ये। पिजेंट सत्याग्रह जो कि सेंटर इन गुजरात में था, तो गुजरात में वो सेंटर का नाम क्या था जहाँ पर पिजेंट सत्याग्रह हुआ था, खेरा में हुआ था। और कॉटन मिल का ये हुआ था अहमदाबाद में। प्लेस कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये चौड़ी चौड़ा हुआ था। स्टार्टिंग प्लेस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये कहाँ था, दांडी में हुआ था। जालियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अब इन सब को हम देखते हैं लेवल करके, यहाँ पर ऑलरेडी लेवल कर दिए गया है कि अमृतसर में जो हुआ था, जालियांवाला बाग हुआ था। चौड़ी चौड़ा के घटना के बाद क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चंपारण में ये नील की खेती से संबंधित जो आंदोलन हुआ था। और इसके बाद अहमदाबाद में मजदूर मिल से संबंधित था। खेरा में क्या था, खेरा में ये किसान सत्याग्रह था। और डांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चन पर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल मैप पर हमें डैम को दिखाना है। सलाल प्रोजेक्ट हो गया, भाखरा नांगल हो गया, टेहरी हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, सरदार सरोवर हो गया, हीराकुंड हो गया, और तुंगभद्रा हो गया, नागपुर हो गया, नागार्जुन सागर हो गया। तो इन सब को हमें कहाँ दिखाना है, इन सब को हमें मैप पर दिखाना है। तो इन सब के बारे में हमने थ्योरी में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देख लीजिए मैप पर ये सब जगह कहाँ कहाँ हैं। सलाल यहाँ है जो कि ये है जम्मू कश्मीर वाले भाग में है। भाखरा नांगल पंजाब में है। टिहरी जो हो गया ये उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर ये हमारा राजस्थान में है। सरदार सरोवर जो है वो गुजरात में है। हीराकुंड यहाँ पर उड़ीसा में है, हीराकुंड यहाँ। फिर उसके बाद नागार्जुन सागर है, और फिर यहाँ पर तुंगभद्रा है। तो इन सब को हमें क्या करना है, मैप पर बार बार बनाने हैं जिससे कि ये याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है। नामरूप, इसके बारे में हम बार बार बता रहे हैं, इसे याद रखिए। ये है कहाँ, ये असम में है नामरूप। तो फिर उसके बाद तलचर है, सिंगरौली है, हारदुंगगंज है, कोबरा है, उड़ान है, रामगुंडम है। फिर उसके बाद विजयवाड़ा है और तुतीकोरिन है। ये सब जो है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस सब को ना बार बार बनाइए तो कि इससे याद हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए हरगुंडम यहाँ पर है। फिर उसके बाद कोरबा है, यहाँ पर सिंगरौली है। फिर उसके बाद नामरूप वाला याद रखिएगा। नामरूप कहाँ है, यहाँ असम में है, इसे हमेशा याद रखना है। विजयवाड़ा पर भी फोकस करके रखना है। फिर उसके बाद रामागुंडम है, इन सब पर उड़न है, इस सब पर हमें ध्यान रखना है मैप में। और तुतीकोरिन जो ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इस पर भी ध्यान देना है। अब हम आते हैं आगे हमारा क्या है, ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी थ्योरी में ऑलरेडी बता चुके हैं। हमें किनको यहाँ पर लोकेट करना है, वो करना है नरोरा का, रावतभाटा का, काकरापारा, उसके बाद तारापुर, कैगा, कलपक्कम। इस सब को हमें क्या करना है, मैप पर दिखाना है। मैप पर देख लीजिए सबका। यहाँ पर हमारा नरोरा है, यहाँ पर रावतभाटा है, यहाँ काकरापारा है। फिर उसके बाद इस वाले स्थान पर हमारा तारापुर है, यहाँ पर कैगा है, और यहाँ पर कलपक्कम है। फिर उसके बाद अब हमें मैप पर दिखाना है किसको, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स को, मतलब ये सूती वस्त्र उद्योग को दिखाना है। कहाँ कहाँ, मुंबई को दिखाना है। तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इंदौर हमारा मध्य प्रदेश में हो गया। अहमदाबाद और सूरत दोनों कहाँ हैं, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात में है। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, और मदुरई ये भी तमिलनाडु में है। तो इन सब को हम दिखाएंगे यहाँ पर। इन सब को देखिए यहाँ
अहमदाबाद जो कि यहाँ पर गुजरात वाले भाग में है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, सूरत जो कि गुजरात में है, फिर उसी प्रकार से मुंबई यहाँ महाराष्ट्र में है, यहाँ पर कानपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद यहाँ कोयम्बटूर और मदुरई दोनों कहाँ हैं, दोनों हमारा तमिलनाडु में हैं। फिर उसके बाद आते हैं आगे, यहाँ पर स्टील सेंटर्स के मतलब आयरन और स्टील सेंटर्स के लौह और स्टील उद्योग के बारे में हमें जानना है। किसे किसे देखना है, बैमपुर है, दुर्गापुर है, बोकारो है, और इसके बाद जमशेदपुर है, राउरकेला है, भिलाई है, विजयनगर है। इसमें जनरली ध्यान हमें किस पर देना है, भिलाई पर, राउरकेला पर, बोकारो पर, दुर्गापुर पर, इन सब पर हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद विशाखापत्तनम हो गया, सलेम हो गया। हाँ, सलेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये सब आउटलाइन यहाँ पर दे दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा करते हुए यहाँ पर सब आउटलाइन दे दिया गया। तो आप मैप रखे रहिएगा और यहाँ पर पॉज करके उस पर टिक करके और तब उसे याद कीजिएगा। अब हमें क्या देना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये मोहाली हो गया, नोएडा हो गया, जयपुर हो गया, गांधीनगर है, इंदौर है, मुंबई है, ये सब क्या है, ये सब हमारा ये सब के सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, बहुत सारे हैं इसमें, कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, विशाखापत्तनम है, हैदराबाद है, मैसूर है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है। इस सब के बारे में जो जिसको हमें दिखाना है वो सब हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पर हमें बस डाल देना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 उसके बाद सब इसमें दे दिया गया है। तो इसे पॉज करके आप अपने मैप पर उस सब को दिखाएं, और दिखाने के बाद ऐसा ही नहीं करना है कि 1 2 लिख दे, वैसा नहीं करना। क्या है कि मैप पर हमें देख लेना है कि हाँ ये 8 है, तो 8 जगह पर कौन सा है उसको यहाँ पर लिखना है ताकि वो दिमाग में बैठा रहे और हम उसे आसानी से मैप वर्क में कंप्लीट कर सके। मेजर सी पोर्ट जो हमारा ये बंदरगाह है उसको भी देख लेते हैं, कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू हो गया, मरमागांव, न्यू मरमागांव, कोची, तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, इन सब को हम यहाँ पर मैप पर दिखा चुके हैं। तो करना क्या है, करना है कि इन सब का जैसे ये पहला वाला है तो पहला वाला कौन है वो यहाँ पर हमें आराम से लिखना है, दूसरा तीसरा सबको लिखना है, चौथा, इस तरह से सबको जगह का नाम उस जगह पर लिखना है जहाँ पर ये मार्किंग किया गया है, और उसे हम दिमाग में रख लेंगे, उसे याद कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको भी हमें कहाँ दिखाना है, उसे भी हमें मैप पर दिखाने हैं। इसमें जो अमृतसर है, जो कि अमृतसर में कौन है, राजा संसी है, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चेन्नई में मीनमबक्कम एयरपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। ये ऐसे तो इसमें क्या सब याद रखना है। तिरुवनंतपुरम जो कि नदीम बचेरी एयरपोर्ट है। फिर उसके बाद कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट है। अब इन सब का आंसर देख लीजिए, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर सबका आंसर दिया गया है। आप क्या करिए, उसके बगल में वो लिख ले कि हाँ ये कौन सा एयरपोर्ट है और ये कहाँ है, ताकि और बार बार क्या करें ना, क्वेश्चन को रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे 15-20 मैप रखें और उस मैप में लिखिए ये 7वां क्या है, कौन सा जगह है और किस राज्य में है, ये लिख ले। और लिखने के बाद उसे आराम से बस उसी मैप को रखे रहें और 5 बार 6 बार रिवीजन करें। वो एक प्रकार से मैथ के फॉर्मूला की तरह उसको बार बार देखें, जिससे कि वो दिमाग में वो सेट हो जाए। फिर उसके बाद आते हैं आगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है।